बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सभी बखैर वफ़ियत होंगे। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग 10th केमिस्ट्री उर्दू मीडियम के बाब नंबर 24 कार्बोक्सिलिक एसिड्स इस चैप्टर की एक्सरसाइज में से इसके एमसीक्यूज़ और शॉर्ट क्वेश्चंस मुकम्मल करेंगे। तो जो बच्चे चैनल पे नए हैं वो लाजमी तौर पे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मज़ीद इस तरह की एजुकेशनल वीडियोज़ बआसानी आप लोगों तक पहुँच सकें। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हम लोग चैप्टर नंबर 24 की एक्सरसाइज में से पहले इसके एमसीक्यूज़ मुकम्मल करेंगे और इसके बाद शॉर्ट क्वेश्चंस। नंबर 1 एमसीक्यूज़ है ईस्टर फंक्शनल ग्रुप की निशानदही करें। इसका स्टूडेंट्स अलफ पाठ दुरुस्त है COOR। नंबर 2 तेजाबी KMnO4 के ज़रिए एथानॉल की ऑक्सीडेशन के दौरान कौन सा आंसर रिड्यूस होता है। तो इसका स्टूडेंट्स जी आंसर दुरुस्त है MN। नंबर 3 एस्टिक एसिड की मौजूदगी में खाने की अशिया की फर्मेंटेशन के लिए बैक्टीरिया को वाफर मकदार में ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। इस अमल में ऑक्सीजन का क्या किरदार है। तो इसका स्टूडेंट्स अलफ आंसर दुरुस्त है। ये बैक्टीरिया की रिएक्शन अंगेजी को बढ़ाता है। नंबर 4 कौन सा ऑर्गेनिक एसिड खाने के जुज़ के तौर पर इस्तेमाल होता है। तो इसका स्टूडेंट्स दाल आंसर दुरुस्त है एस्टिक एसिड। नंबर 5 सेब में 10 झैल में से कौन सा एसिड मौजूद होता है। इसका भी दाल आंसर दुरुस्त है मैलिक एसिड। नंबर 6 किन दो अज़ा के रिएक्शन से CH3 CH2 CH2 COO C2H5 बनेगा। तो इसका स्टूडेंट जी आंसर दुरुस्त है CH3 CH2OH और CH3 CH2 CH2 COOH। नंबर 7 मेथानॉल और प्रोपिनोइक एसिड के रिएक्शन से बनने वाले ईस्टर का फार्मूला क्या है। तो इसका स्टूडेंट्स जी आंसर दुरुस्त है CH3 CH2 COO CH3। नंबर 8 डायोल और डाई कार्बोक्सिलिक एसिड के रिएक्शन से कौन सा पॉलीमर बनता है। इसका बे आंसर दुरुस्त है पॉली ईस्टर। नंबर 9 कौन सा मरकब बतौर मसनूई रेशा इस्तेमाल किया जाता है। तो इसका स्टूडेंट्स बी आंसर दुरुस्त है पॉलीएस्टर। तो नंबर 2 पे स्टूडेंट्स चैप्टर नंबर 24 की एक्सरसाइज में से इसके शॉर्ट क्वेश्चंस मुकम्मल करेंगे। नंबर 1 शॉर्ट क्वेश्चन है एस्टरीफिकेशन रिएक्शन किसे कहते हैं। इसका आंसर पेज 126 पर दिया गया है। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर स्टूडेंट्स आप लोग पेज नंबर 126 से यहाँ से शुरू करेंगे। कार्बोक्सिलिक एसिड अजाफी अल्कोहल्स के साथ गर्म करने से ईस्टर्स बनाते हैं। इस रिएक्शन में इर्तिकाज़ शुदा सल्फ्यूरिक एसिड को बतौर कैटालिस्ट इस्तेमाल किया जाता है। ये रिएक्शंस एस्टरीफिकेशन रिएक्शन कहलाता है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक इसकी डेफिनेशन करेंगे और साथ ही इसकी मसावातें भी आप लोग करेंगे शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 2 अल्कोहल की ऑक्सीडेशन में इस्तेमाल होने वाली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का नाम बताएं। इसका आंसर पेज 124 पर दिया गया। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 2 के लिए स्टूडेंट्स आप लोग पेज 124 पे आएंगे। यहाँ से इसका आंसर शुरू करेंगे। गर्म तेजाबी पोटाशियम मैग्नेट 7 एक मौसर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पर काम करता है। गर्म तेजाबी पोटाशियम मैग्नेट 7 एक मौसर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पर काम करता है और रिएक्शन के दौरान एथानॉल को ऑक्सीडाइज करता है। रिएक्शन के दौरान एथानॉल को ऑक्सीडाइज करता है और इस रिएक्शन के दौरान ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का जामनी रंग बेरंग हो जाता है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक आप लोग शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर मुकम्मल करेंगे। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 3 एथानॉल से एस्टिक एसिड की तैयारी में फर्मेंटेशन के दौरान वाफर मकदार में ऑक्सीजन क्यों फराहम की जाती है। इसका आंसर पेज 124 पर दिया गया। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 3 के आंसर के लिए स्टूडेंट्स आप लोग पेज 124 पे आएंगे। यहाँ से इसका आंसर शुरू करेंगे। अगर काफ़ी ऑक्सीजन फराहम की जाए तो ये बैक्टीरिया खुराक में मौजूद अल्कोहल्स से सिरका पैदा कर सकते हैं। यानी कि अगर ऑक्सीजन वाफर मकदार में फराहम की जाए तो बैक्टीरिया खुराक में अल्कोहल्स
से सिरका पैदा कर सकते हैं। इस केमिकल रिएक्शन की मसवात दरजैल है। तो ये स्टूडेंट्स आप लोगों ने साथ मसवात करनी है, यहाँ से लेके यहाँ तक लिखेंगे और साथ मसवात करेंगे। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 4, मशरूबात की तैयारी में कार्बोक्सिलिक एसिड के किरदार की वजाहत करें। इसका आंसर पेज 127 पर दिया गया है। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 4 के आंसर के लिए स्टूडेंट्स आप लोग पेज नंबर 127 पे आएंगे, यहाँ से इसका आंसर शुरू करेंगे। खुराक का खट्टा जायका बड़ी हद तक इन्हीं एसिड्स की वजह से होता है। ये बाज़ खुराक और मशरूबात ख़ास तौर पर सॉफ्ट ड्रिंक्स के जायके को बेहतर बनाने के भी ज़िम्मेदार हैं। तो यहाँ से लेके यहाँ तक आप लोगों ने शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर मुकम्मल करना है। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 5, एक अमली मिसाल बयान करें जिसमें किसी एसिड या एस्टर को बतौर फ्लोरिंग एजेंट के इस्तेमाल किया जाता है। इसका आंसर पेज 127 पर दिया गया है। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर स्टूडेंट्स आप लोग पेज नंबर 127 से यहाँ से शुरू करेंगे। पहले ये लिखेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड और ईस्टर बतौर फ्लोरिंग एजेंट। ये लिखने के बाद आप लोगों ने यहाँ से लिखना है बाज़ खुराक और मशरूबात ख़ास तौर पर सॉफ्ट ड्रिंक्स के जायके को बेहतर बनाने के भी ज़िम्मेदार हैं। ईस्टर्स में खुशगवार खुशबू और जायके होते हैं। तो ये लिखने के बाद आप लोगों ने यहाँ से लेके यहाँ तक शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 5 को मुकम्मल करना है। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 6, कौन से कार्बोक्सिलिक एसिड जायका बेहतर बनाने के लिए इस्तेमाल होते हैं। इसका आंसर पेज 129 पर दिया गया है। तो स्टूडेंट शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 6 के लिए आप लोगों ने सिर्फ ये थोड़ा सा लिखना है यहाँ से, और साथ इसी क्वेश्चन को ऐड करके आप लोगों का ये जवाब मुकम्मल हो जाएगा। यहाँ से आप लोगों ने लिखना है सिट्रिक एसिड और मैलिक एसिड। सिट्रिक एसिड और मैलिक एसिड जैसे, ये लिखने के बाद आप लोगों ने क्या करना है, ये वाला कट कर देना है। कौन से, ये वाला कट कर देना है। इसके बाद आगे आपने लिखना है कार्बोक्सिलिक एसिड्स जायका बेहतर बनाने के लिए इस्तेमाल होते हैं। इस तरह आप लोगों का फिक्रा मुकम्मल होगा। सिट्रिक एसिड और मैलिक एसिड जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड्स जायका बेहतर बनाने के लिए इस्तेमाल होते हैं। इस तरह आप लोगों का शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर मुकम्मल हो जाएगा। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 7, एस्टिक एसिड की कौन सी खासियत इसे चार महफूज करने के लिए मौजू बनाती है। इसका आंसर पेज 127 पर दिया गया है। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर स्टूडेंट्स आप लोगों ने पेज नंबर 127 से यहाँ से शुरू करना है। एस्टिक एसिड अचार में एक प्रिजर्वेटिव के तौर पर बहुत वसी पैमाने पर इस्तेमाल होता है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक आप लोगों ने शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 7 को मुकम्मल करना है।